तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मैथ के अपने अगले पार्ट की। हमारी मैथ की सीरीज चल रही है तो उसमें अगला पार्ट देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसे आपको दिया है भाई दो, उसकी पावर 3 और उसकी पावर 2, और यहाँ पर दिया 2 की पावर 3 और ब्रैकेट फिर उसके बाद 2। यदि ब्रैकेट दिया है तो जो पावर है आपकी उनके आपस में क्या हो जाएगा, गुना। तो 3 की 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 6। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि 2 की पावर 3 और 2, उसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले आप जो पावर है उसको सॉल्व करोगे। तो 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। तो 9 2 की पावर कितनी आ गई, ये। तो आपका ये होगा। ठीक है ना, ये कॉमन सी चीज़ है। बाकी हम आगे देखते हैं। अब जैसे आपको सवाल दिया है भाई, रूट एक्स फिर एक्स फिर एक्स, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। पूछा है आपसे इसमें एक्स बराबर क्या होगा। तो इसमें जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी उसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एक्स ही होगा। यदि रूट में है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो क्या आंसर होगा आपका, एक्स ही होगा। समझ में आई बात। अब वो कैसे होगा हम अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे सवाल दिया है रूट 4 रूट 4 रूट 4 और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो वो पूछा बाई बराबर क्या। यदि मैं इसको लिखूँ वाई बराबर कितना है, रूट 4 और ये कितना है, रूट 4, कहाँ तक जा रहा है आपका, इनफाइनाइट तक। अब क्या करना है, यदि मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर। और अगर स्क्वायर करूँगा तो इसका पहले वाले रूट का रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और उसके बाद कितना रहेगा, फिर से 4 4, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। समझ में बात। लेकिन और बाई बराबर मेरा कितना है, तो बाई बराबर मेरा कितना है, बाई बराबर है भाई रूट 4 और ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो दूसरी वाली है ये आप इसको समझ लो एक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब जब मैं 1 को 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये क्या होगा, इससे कट हो जाएगा। और जब वाई स्क्वायर को मैं वाई से भाग दूंगा तो वाई से ये पावर कट जाएगी। तो वाई बराबर मेरा कितना आएगा, 4। तो वाई बराबर मेरा कितना बचा, 4। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हमने पिछले प्रश्न में देखा था। यहाँ पर 4 की जगह क्या दिया था, एक्स। 4 की जगह क्या दिया था, एक्स। तो रिजल्ट वही रहता है। यदि आपका रूट में है और ये जो चल रही है सीरीज वो इनफाइनाइट अनंत तक चल रही है, तो इसमें आंसर कितना होगा आपका, जो रूट के अंदर है वही वैल्यू होगी। आगे देखते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें क्या देखना है, तो पहले वाले जो सवाल किया था हमने उसमें चल रही थी इनफाइनाइट तक सीरीज, अनंत तक जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 3 कदम तक चली है, रूट टू, उसके बाद ये रुक गई है। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है भाई, अगर मैं इसको पहले वाले को अगर इसका रूट हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। एक रूट हटेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। और ये जो है ये वाला रूट तो भी रहेगा, और ये रहेगा तो जब इसका रूट हट जाएगा तो ये यहाँ जाएगा। तो ये 2 और गुणा में कितना हो जाएगा, इतना। और यहाँ पर कहाँ बैठा है, ये 2। अब आगे बात करता हूँ इसमें। अब यदि इस वाले रूट को भी मैं हटाऊँगा, यदि मैं इस वाले रूट को हटाता हूँ तो क्या होगा, ये होगा आपका 2 गुणा में। अब ये कितना है, ये वाला 2 की पावर 1/2, और ये वाला भी हटेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। और एक ये है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1/2 गुणा। अब बात करते हैं लास्ट में। अब जब बिल्कुल फाइनल वाला है ये हट जाएगा तो 2 की पावर 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इस वाले की पावर 2 की पावर 1/2 और गुणा में 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 गुणा 1/2 और गुणा में 1/2। अब 2 की मैं इनकी गुणा करूँगा, जो नीचे है गुणा में है ये, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 दूनी 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला वाला कितना रहेगा, 2 की पावर 1/2 ही रहेगा गुणा। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/4। जो तीसरा है उसकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1/8। कितना हो गया, 2 की पावर 1/8। यहाँ तक बात क्लियर है। इस तरीके से नहीं करना है, समझ लो, डायरेक्ट आंसर आते चले जाएंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, हमने पढ़ रखा है यदि गुणा में है और पावर है, यदि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स है और एक्स की पावर 2 है गुणा में एक्स की पावर 3 है, तो ये पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। यदि बेस सेम हो और बीच में गुणा का साइन हो तो क्या होता है, जुड़ जाती है। तो एक्स की पावर 5 हो जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 5। समझ में आई।
तो इसी तरीके से अब हमारे पास भी तो यही चीज़ है, हमारे पास यही तो है। कितना है, 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/4 और गुणा 2 की पावर 1/8। तो मुझे पता है तो 2 और उसकी पावर कितना 1/2 प्लस में 1/4 और प्लस में 1/8। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 तो ये कितना आ गया 1, तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं 7/8। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 की पावर कितना आंसर आएगा 7/8। कितना आएगा 2 की पावर 7/8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 7/8। नोट कर लिए चीज़ें। अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो भाई अब 2 की पावर 7/8 आया। अब हमें इसको कैसे करना है, आपको देखना है यदि ये रूट में है और कितनी बार है, कितनी बार है। जैसे कितनी बार है, 3 बार है, तो सीधा सीधा मैं लिखूँगा 2 की पावर 3। 2 की पावर कितना आता है 8, 8 से एक कम ऊपर करके लिख देंगे तो लिख देंगे 2 की पावर 7/8। अब जैसे हम अगले सवाल में करते हैं, बात ऐसे नहीं है कि हाँ यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 की पावर कर रहे हैं। आगे देखते हैं 5, 5 कितनी बार लिखा है, तो 5 को हम ऐसे लिख दें कितनी बार है 4 बार। तो 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा में 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो 16 नीचे, इससे एक कम ऊपर, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 15। इस तरह का सवाल आते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। यदि कितनी बार है रूट 4 बार, तो 2 की पावर 4 16, 16 नीचे और एक कम ऊपर, आपका ये आंसर। आगे चलते हैं। अब जैसे आपको ये सवाल दिया है, ठीक है, सवाल को थोड़ा उसने बड़ा कर दिया। उसने कहा है 1 2 3 4 5, इस बार कितनी बार दिया 2 की पावर 5, कितना है 5, तो मैं जो अंदर है उसको यहाँ पे लिखूंगा 4, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 से एक कम 31, बस ये सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब सवाल चेंज हो चुका है। अब तक क्या था, 4 में था, गुणा में था, 4 √4 गुणा √4 गुणा √4 इस तरीके से। लेकिन इस बार क्या है 6 प्लस √6 प्लस √6, और यहाँ पे कुछ नहीं तो अब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे कितना होगा 1, या नहीं लिखा है तो मत मानो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या मानोगे 6, और आगे बता दूंगा उसको जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि 1 और 2 की क्या वैल्यू होती है। तो 6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें आपसे आंसर पूछा है क्या होगा, तो इसमें यदि प्लस वाला साइन है तो इसमें आंसर क्या होता है, इसके आप ऐसे फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, जैसे 2 या 6 जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, और प्लस का है तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा। बस इतना सा सवाल है। यदि ऐसे दिया है 6 + 6 + 6, और कहाँ तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक। यदि बीच में यहाँ पे गुणा होता, यहाँ पे गुणा होता तो आंसर 6 ही आता, अगर इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही थी आंसर कितना होता 6 ही होता। लेकिन यहाँ पर प्लस है और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो कितना आ जाएगा, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे पूछा है भाई, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा है, पिछली बार क्या दिया था प्लस, इस बार क्या दिया है माइनस, तो आपको यहाँ भी फैक्टर करना होगा, कहाँ तक जा रही है सीरीज इनफाइनाइट तक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके आप फैक्टर करोगे कितना, 1 का डिफरेंस हो, प्लस वाले में बड़ा होगा और छोटे वाले में आंसर क्या होगा आपका 2, छोटे वाले में क्या आंसर होगा आपका 2। अब यहाँ पर है, ये प्लस है यहाँ पर, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना होगा, इसके ऐसे फैक्टर करो 8 और 9 जिसका डिफरेंस 1 हो, और यदि बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें हम इसको करते कैसे हैं। अभी हमने देखा है कि हाँ इसमें फैक्टर कर लिया, और इसका जो भी बड़ा फैक्टर है प्लस में तो उसको आंसर लिख दिया, और जो छोटा है उसको माइनस लिख दिया। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं अब उसको समझ लेते हैं एक बार। तो यदि मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूँ तो ये कितना आ जाएगा 22² बराबर 72, ऐसे ही आपका आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा फिर यहाँ पे प्लस, और कितना चलता रहेगा आपका 72 प्लस 72, और यहाँ आपका कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा, क्योंकि एक ही तो हटेगा अगर मैंने स्क्वायर किया है। अब दूसरी बात यह है वाई बराबर है कितना, वाई बराबर कितना है भाई 72 प्लस में 72 प्लस में 72, और ये भी कहाँ तक जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक। अब यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट तो इससे कट हो जाएगा, इतना तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा y² माइनस वाई, और बराबर कितना बचेगा आपका 72, कितना बचेगा 72। अब हम इसमें देखते हैं, तो y² माइनस वाई, और यदि मैं 72 को इधर ही ले आऊँगा तो ये किसका होगा माइनस का, और बराबर कितना आ जाएगा आपका 0, कितना बचेगा 0। अब हमने छठवीं सातवीं में हमने पढ़ा था
और उसके बाद भी पढ़ते हुए आए हैं कि फैक्टर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के। तो अब इसको 72 को मैं ऐसे तोड़ दूँ, यहाँ पे कितना है वाई के घटाकर कितना है, वाई से पहले कितना है, एक ही है, तो कितना है, एक का डिफरेंस है उसमें। तो मैं 72 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 8 और 9 के उसमें तोड़ सकता हूँ, दो पेयर में, दो टुकड़े में तोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई और प्लस में 8 वाई। अब मैं 9 में से अगर 8 घटाऊंगा तो यही तो आएगा सेम रिजल्ट, बस हमें यही लाना था। और माइनस में 72 बराबर कितना आ गया आपका, जीरो। कितना आया, जीरो। यदि मैं वाई यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, वाई माइनस 9 और प्लस यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 8, तो यहाँ कितना आएगा, वाई माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा आपका, जीरो। बराबर में कितना आ गया आपका, जीरो। अब यहाँ पे देखते हैं, तो भाई हमारा यहाँ तक हो चुका है वाई, और वाई माइनस 9 प्लस में 8 और कितना हो चुका है, ये हम सब जानते हैं, हमने सब ने किया है इतना। अब यहाँ पे हो गया आपका एक तो टुकड़ा आ गया आपका ये वाई माइनस वाई, और ये हो गया आपका वाई प्लस 8 और बराबर में आपका कितना है, जीरो। अगर बराबर में जीरो तो एक बार हम वाई को जो 7 वैल्यू है उसको इधर रख देते। अगर मैं माइनस 9 को इधर भेजूँगा दूसरी साइड तो वो प्लस किस में हो जाएगा, प्लस में। यदि मैं 8 को इधर भेज दूँगा वाई, इसका मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई माइनस 9 बराबर जीरो और वाई प्लस 8 बराबर जीरो। अगर मैं 9 को इधर भेजूँगा तो प्लस का होगा, और 8 को इधर भेजूँगा तो किसका होगा, माइनस का। और जबकि आंसर किस में होता है, प्लस में, तो आपका कितना आंसर आएगा, 9। तो यही चीज़ समझानी थी, यदि प्लस में है तो वो आंसर बड़ा वाला होगा, और माइनस में है तो कौन सा होगा, छोटा वाला होता। ठीक है, तो ये अगर माइनस में होता बीच में, जैसे 72 माइनस 72 माइनस 72, तो आपका 9 माइनस में आ जाता अगर उसको सॉल्व करोगे, और 8 किस में आ जाएगा फिर, प्लस में, तो छोटे वाला आंसर होगा। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब एक सवाल ये है, जैसे दिया है उसने भाई बाई बराबर 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। लेकिन हमने अभी तक सीखा था कि उसके ऐसे फैक्टर कर लो जिसमें डिफरेंस कितना हो, एक का। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, एक दूनी दो कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक दूनी दो। डिफरेंस है तो, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक दूनी दो कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका, जो बड़े वाला है वो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये मत समझना कि हाँ इसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसका क्या हो सकता है, एक दूनी दो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखूँगा मैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, दो। अगर दोनों तरफ का रूट करता हूँ तो प्लस 2 प्लस रूट 2, और यहाँ आपका कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इसके बाद वाई कितना है, वाई है आपका 2 प्लस 2, और ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। यदि मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब मैं इसकी आगे बात करता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर सॉरी यहाँ पे लिख लेता है, यहीं पे इसको ले आते हैं। तो 2 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 2, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका, जीरो। अब 2 के ऐसे टुकड़े करो कि कितना है, एक आए, और किस में, माइनस में। तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस में वाई और माइनस 2 बराबर जीरो। तो वाई यहाँ से कॉमन लूँगा तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, वाई माइनस 2 बराबर जीरो। अब इसके बाद एक आपके पास फैक्टर आ चुका है वाई माइनस 2, और एक आ चुका है आपका वाई प्लस 1। तो जब भाई इतना आ चुका है तो आपको पता है माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। और प्लस वाला उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस, तो वो माइनस वाला आंसर नहीं होता। तो कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे जैसे सवाल पूछा गया है, क्या पूछा है, रूट 72। सवाल जो पहले बताया इस तरीके से नहीं आता है, या कभी कोई छोटा एग्जाम है उसमें भले ही दे दे, लेकिन सवाल आपको थोड़ा सा लेंथी करके देगा वो, जैसे यहाँ पर दिया है। तो वो कहेगा आपसे कि रूट 72 प्लस में फिर रूट 72 प्लस रूट 72, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, -6 इस तरीके से चल रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है इसमें से कितना आंसर होगा, 8 और 9 इसके फैक्टर है तो कितना आंसर होगा, प्लस वाला। और यहाँ पर कितना आंसर होगा, 2 और 3 इसके फैक्टर है तो कौन सा होगा, ये। बीच में कौन सा साइन है इसका, भाग। बीच में क्या है, भाग है ये बीच में, ये किसका साइन है, भाग का। डिवाइड करना है, तो यहाँ से हमारा 9 आंसर आएगा, यहाँ से हमारा कितना आएगा, 3। तो जब मैं 3 से इसको भाग दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3। बस इतना क्वेश्चन है, देखकर सवाल को डरना नहीं है, सवाल हो जाएगा आराम से। इस तरीके से करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें पूछा है हमसे कि रूट 12 प्लस रूट 12 और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इस बार क्या है, माइनस दिया है, घटाना है। और किसको, रूट 12 माइनस रूट 12 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मुझे पता है यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आंसर, यहाँ से हमारा आंसर होगा 3 और 4, तो उसमें बड़ा वाला होगा। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 4, यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा।
4 और बीच में माइनस है तो 3 बराबर कितना आंसर आएगा 1। क्लियर हो गई बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है x बराबर रूट 2 और अंदर क्या है a, फिर उसके बाद फिर से रूट है और लेकिन क्या है क्यूब रूट है, क्या है घनमूल है और फिर कितना है b। तो इस तरीके से आपकी सीरीज जा रही है, कहाँ तक जा रही है अनंत तक। x बराबर है तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, यदि मैं एक बार इसका स्क्वायर कर दूँ, यदि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये जो रूट है ये हट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा a। लेकिन आगे जो सीरीज होगी आपकी वो 3b और इसके बाद 2a और इसके बाद आपकी फिर से 3b फिर से a आएगा और ये आपकी सीरीज फिर कहाँ तक चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज चलती रहेगी। अब कितना है, अब क्यूब रूट है, अब घनमूल है, कितना है यहाँ पर 3 लिखा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का क्यूब, दोनों तरफ का घन करना पड़ेगा, दोनों तरफ का घन करना पड़ेगा। तो x की पावर कितना हो गया 2 और इसका भी कितना कर दिया मैंने क्यूब और इधर का भी मैं क्यूब करूँगा तो a की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 और ये जो इसके b का क्यूब रूट है ये हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा आपका फिर गुणा में कितना b बाहर आ जाएगा, लेकिन बाकी वाला सब जो इसके बाद है वो सब अंदर ही रहेगा। तो इसके क्या लिख सकते हैं आगे a और a में यहाँ पे कितना रहेगा 2 फिर से b 3 और ये कहाँ तक चल रही है सीरीज, फिर से कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो ये हमारी सीरीज कहाँ तक चलती रहेगी आगे इनफाइनाइट तक हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं तो x की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 3, तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ x की पावर 6, कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर x की पावर 6 और ये कितना होगा आपका a की पावर 3 और गुणा में b और बाकी जो सीरीजें आपकी हैं जैसी चलती रहेगी रूट में 2 फिर उसके बाद क्यूब रूट 3, ठीक है क्यूब रूट b आपका चलता रहेगा और ये आपकी सीरीज आगे चलती रहेगी। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है आगे देखते हैं इसी में। तो आपका आया कितना x की पावर 6 बराबर x की पावर 6 बराबर कितना है आपका a की पावर 3 और b और सीरीज है आपकी फिर से a 2 और यहाँ पर कितनी होगी b 3 और फिर से चल रही है। और दूसरा क्या था आपका x बराबर आपका क्या था भाई, आपका था x बराबर यहाँ पे a b और फिर से a और ये कहाँ तक चलती थी आपकी इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज चल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो आपकी x की पावर 6 है इसको मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ a की पावर 3 और गुणा में b। इस वैल्यू की जगह पूरी वैल्यू की जगह क्या मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ, हाँ क्योंकि x की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x, कितना लिख सकता हूँ x। अब इस x को आप कहाँ लेके जाओगे, x को कहाँ लेके जाओगे आप यहाँ पर। तो x जब इधर जाएगा तो x की पावर कितना है 6 बटे में x बराबर a की पावर 3 b। तो इससे एक घट जाएगा ये तो कितना बचेगा x की पावर 5 बराबर a की पावर 3 और b। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं। अब हमें करना है भाई इसमें x की पावर अगर हमारा इतना आ चुका है 5, लेकिन मुझे किसकी निकालनी है केवल और केवल x की वैल्यू। तो x की पावर 5 बराबर a की पावर 3 और b। अब मुझे क्या करना है दोनों तरफ 1/5 दोनों तरफ 1/5 की पावर से मुझे भाग देना है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर 1/5 से यहाँ भी गुणा कर दूँगा और यहाँ भी कितना कर दूँगा 1/5 से गुणा कर दूँगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 5 से 5 कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा a की पावर 3 b और उसकी पावर 1/5, यही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात, आगे देखते हैं। अब हम इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। तो इसमें पूछा है आपसे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको सीखना है। तो 2 की पावर कितनी है 16 प्लस कितना है 2 + 1 फिर कितना है 2 की पावर 2 + 1 2 की पावर 4 + 1 2 की पावर 8 + 1, ये सब इंटू में है गुणा में है। इससे पहले कितना है 2 की पावर 16 प्लस इतना। अब आपको एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ, आपने ये तो सीखा ही होगा a + b और a - b कितना होता है a² - b², ये तो सभी को पता होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो हमें क्या करना है भाई, हमें लिखना है यहाँ पे कितना था हमारा 2 की पावर 16 प्लस 2 + 1 प्लस में कितना है आपका 2 की पावर 2 + 1 2 की पावर 4 + 1 और ये 2 की पावर 8 + 1 और ये पूछ रहा है आपसे इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे कितना लिखा है 2 + 1। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे मैं a - b और a + b की फॉर्म में बना लूँ। तो अगर किसी भी संख्या में एक की गुणा करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 - 1
और अगर मैंने यहाँ पे 2 - 1 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और अगर एक की किसी भी संख्या में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना 2 - 1। अब जब मैं यहाँ पे 2 - 1 लिखूंगा और 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, अभी बताया a + b a - b क्या होता है, a² और -b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको साइन को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, जैसे ये इतना है, अगर मैं यहाँ पे 2 - 1 लिख देता हूँ तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2² - 1²। ये आया। अब इसके बाद जब ये तो हट जाएगा, फिर अब इसके बाद जब मैं इससे गुणा करूँगा इसकी, तो भी हम पढ़ चुके हैं, यदि a - b और a + b है तो क्या होता है, a² - b²। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, ये 2² - 1² और यहाँ पे कितना है 2² और प्लस में 1²। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ भी a + b की फॉर्म में बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2⁴ और -1 की पावर, और 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कितना हो जाएगा, इतना 2⁴ - 1। अब जब हम इससे फिर कंपैरिजन करेंगे तो 2⁴ से किसकी गुणा होगी, 2⁴ की, तो पावर पावर जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 2⁸ और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2⁸ - 1। इसके बाद हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2⁻16, 8 और 8 जुड़ जाएगी पावर, और माइनस में कितना 1, वही चलेगा a + b a - b वाला, वही कंसेप्ट चल रहा है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, 2⁻16 प्लस 2⁻16 और माइनस में 1। आपके पास फाइनली रिजल्ट क्या आता है, इतना आता है। अब क्या करना है आपको, इसमें 2⁻16 और प्लस कितना है 2⁻16। अब इसमें आपको, जैसे आपने ये कॉमन ले लिया 2⁻16, अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आप a + a है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2a, कितना लिख सकते हैं 2a। और एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है 4 और प्लस में 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 8, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2। मतलब अगर कोई संख्या जैसे 2 बार जुड़ रही है, एक चीज़, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे आपके पास है, आपने लिखा है 4b और प्लस में 4b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 8b। यदि मैं कहूँ आपसे कि 4b × 2, तो भी क्या रिजल्ट आएगा आपका, यही आएगा। मतलब ये है कहने का, जो भी संख्या आपका डबल 2 बार जुड़ रही है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2⁻16 और -1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2⁻16 -1। अब 2 की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं तो 1। और अगर यदि हमें पावर को गुणा होती है, सेम बेस है, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, 16 और 1 कितनी हो जाएंगी 17, 2⁻17 - 1, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास अगला प्रश्न है कि 2⁻8 प्लस 2 + 1 और प्लस 2⁻2 + 1 और प्लस 2⁻4 + 1, अगर इस तरीके से दिया है तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है, जैसे आपको कितना जोड़ लेना है यहाँ पे, अभी हमने बताया था 2 - 1, और अगर मैं 2 - 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2² - 1, और अगर फिर एक बार इसकी गुणा करूँगा, इन दोनों के आपस में जब गुणा होगी तो कितना आएगा 2⁻4 - 1, और जब इन दोनों के आपस में गुणा होगी तो कितना आएगा 2⁻8 - 1, ये हम पीछे से सीख चुके हैं। तो यहाँ से आएगा आपका 2⁻8 प्लस 2⁻8 - 1। अभी हमने सीखा था, यदि इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं 2 × 2⁻8 - 1, तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा 2⁻9 - 1, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं भाई, हमारा अगला सवाल है, जैसे आपको दिया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, और कहाँ तक जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक। इसमें आपसे पूछ रहा है आंसर कितना आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे 1/d और इंटू में 1/a। a मतलब पहला नंबर और d मतलब अंतर, d मतलब डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 1, सभी में बराबर चल रहा होगा 1, यहाँ भी कितना 1, और इसमें पहली डिजिट क्या है आपकी 1। तो बस आपको क्या करना है, 1 डिफरेंस कितना 1 और गुना में पहली डिजिट कितनी 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1। कब होगा ये, जब सीरीज़ कहाँ तक जा रही हो आपकी, इनफाइनाइट तक। अगला सवाल देखते हैं इसी में हम, जैसे आपको दिया है 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस में 1/10 × 13, और कहाँ तक जा रहा है आपका ये, इनफाइनाइट तक आपका जा रहा है, और पूछ रहा है इसके बराबर कितना आएगा। तो अभी हमने बताया 1/d और 1/a इंटू में, तो डिफरेंस कितना चल रहा है सब में 3 का, यहाँ भी कितना चल रहा है 3 का, पहली डिजिट कितनी है 4, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिफरेंस कितना है 1/3, और पहली डिजिट कितनी है 1/4,
4। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/12। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब इसमें जैसे आपसे एक सवाल और पूछा जाए, उसने दे दिया 1/3 × 4 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस 1/4 × 5 और ये सीरीज आपकी 1/5 × 6 और आपकी सीरीज चल रही है कहाँ तक, डॉट 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 प्लस 1/9 × 10 और पूछा है आपसे इसमें क्या आंसर है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, यदि पहले हमारे पास कहाँ तक जा रही थी, इनफाइनाइट तक, तो हमें क्या करना था, डिफरेंस और पहला डिजिट लेना था, क्योंकि लास्ट तो हमारे पास होता ही नहीं है उसमें। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है आपके पास 1/d और 1/a माइनस 1/l। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये टोटल डिजिट काउंट कर लेनी है, टोटल ये वाले नंबर आपको डिजिट काउंट कर लेनी है। तो कितने होंगे ये आपके, भाई कहाँ से शुरू हुई है आपके, ये 3 से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, 3 से, और कहाँ तक, 9 तक। तो 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी हो गई है, 7 डिजिट हो गई। तो जितनी हो गई है टोटल उसका आप ऊपर रखोगे और नीचे क्या करना है आपको, पहली वाली और लास्ट वाली इन दोनों ही गुणा कर देनी है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7/30 आंसर। अब हम इस तरीके से यहाँ देखते हैं। तो 1/d में कितना चल रहा है, सब में 1 का डिफरेंस है, सब में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/1। 1/a कितना है, 1/3 और l कितना है, लास्ट वाली जो डिजिट है वो कितनी है, 10 माइनस 1/10। अब यहाँ से आप क्या करो, 1/1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 3 × 30 ये 10 हो गया और 10 × 30 ये हो गया, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7/30। क्लियर हुई इतनी बात? आगे चलते हैं। एक सवाल इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1/12 ये सवाल है और प्लस 1/12 और आपका कितना है, प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और डॉट 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 कहाँ तक चल रहा है आपका ये, प्लस में 1/90 तक चल रहा है और आपसे पूछा है इसका रिजल्ट बताओ। अब आप इसको कैसे करने बैठोगे भाई, अगर ऐसा सवाल आ जाता आपका, अगर 1/4 1/5 दिया है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 20 4 पंजे 20 5 24 9/20 आप आंसर दे दोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही पूछा है, यहाँ पर सीरीज बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको फैक्टर में डिवाइड कर लोगे। अब कितना होगा ये, 3 4 में हो सकता है, 4 5 5 6 और लास्ट वाला कितने में हो रहा होगा आपका, 9 और 10 में। अभी हमने देखा था ये सीरीज कहाँ से कहाँ तक चले, इनफाइनाइट तक नहीं है, अगर अनंत तक नहीं है तो टोटल नंबर काउंट करो कितने होगा, 7। पहली डिजिट देखो 3 और लास्ट वाली देखो कितनी होगी, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/30। समझ में बात? बाकी सवाल हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।